तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए लेके आए हम टॉप 30 एमसीक्यू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एनुअल एग्जाम देने वाले हैं जो डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि प्रोसाइटॉक्स यानी प्रोसाइटॉक्स एक ब्रांड नेम होता है, यानी प्रोसाइटॉक्स इज अ ब्रांड नेम। तो ये किसका ब्रांड नेम होता है? प्रोसाइटॉक्स। तो ऑप्शन नंबर ए साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन नंबर बी है बू बुसल्फान, ऑप्शन नंबर सी है मार्केप्टोप्यूरिन, और ऑप्शन नंबर डी है फ्लूरोयूरेसिल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा साइक्लोफॉस्फामाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है व्हिच इज अ नेचुरल एंटी नियोप्लास्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों, वो कौन सा है जो एंटी नियोप्लास्टिक प्रोडक्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विनक्रिस्टिन, और ऑप्शन नंबर बी है थियोटेपा, ऑप्शन नंबर सी है बुसल्फान, और ऑप्शन नंबर डी है मीथोट्रेक्जेट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विनक्रिस्टिन। तो विनक्रिस्टिन एक एंटी नियोप्लास्टिक प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है व्हिच इज अ नेचुरल एल्कालॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैथारेंथस रोजियस। तो दोस्तों, वो कौन सा है जो नेचुरल होता है एल्कालॉइड, जिसे कैथारेंथस रोजियस से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्सोरूबिसिन, ऑप्शन नंबर सी है बेनब्लास्टिन, और ऑप्शन नंबर डी है डेक्टिनोमाइसिन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बेनब्लास्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड मेंटेन द सर्जिकल एनास्थेसिया, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का क्या काम होता है सर्जिकल एनास्थेसिया को मेंटेन करने के लिए? तो इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनास्थेसिया एजेंट। तो दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को किसी किसी अदर जो एनास्थेटिक एजेंट होता है उसके कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो सर्जिकल एनास्थेसिया है उसे मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा एनास्थेसिया एजेंट है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, आइसोफ्लूरेन, एंटोनॉक्स, हेलोथेन और क्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोफ्लूरेन। वो एनास्थेसिया एजेंट होता है आइसोफ्लूरेन, जिसे कॉम्बिनेशन में नाइट्रस ऑक्साइड के साथ दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो एनास्थेसिया होती है उसे मेंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू क्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों, वो कौन सा एजेंट्स है जिसका स्ट्रक्चर क्लोरोफॉर्म के समान होता है, यानी क्लोरोफॉर्म के सिमिलर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हेलोथेन, ऑप्शन नंबर सी ईथर, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोथेन। तो दोस्तों, हेलोथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हूबहू क्लोरोफॉर्म के समान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है आइसोफ्लूरेन अवेलेबल इन फॉर्म। जो आइसोफ्लूरेन होता है वह किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसियस और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है व्हिच बारबिचुरेट हैविंग वेरी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो दोस्तों, वो कौन सा बारबिचुरेट होता है जिसकी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ऊंची होती है, वेरी हाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है थियोपेंटा, ऑप्शन नंबर बी है एटोमीडेट, ऑप्शन नंबर सी है थियोपेंटेन सोडियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका डेसफ्लूरेन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा थियोपेंटेन सोडियम, जिसकी क्या होती है, जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत, यानी वेरी हाई होती है। ये बारबिचुरेट होता है जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी थियोपेंटेन सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन होता है वह किसका एक एग्जाम्पल होता है? तो ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम,
और ऑप्शन नंबर डी है पेरेंटल कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है पीईजी स्टैंड फॉर, पीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पॉलीमॉर्फिन ग्लाइकोल चेन, पॉली स्टाइरिन ग्लाइकोल चेन और पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल चेन, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल चेन, यही इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है जीआईटी स्टैंड फॉर, यानी जीआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी जीआईटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गैसियस इन्फेक्शन टेस्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन टेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है टाइप ए ब्लड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज फॉर, तो किसके लिए कंसिस्ट करता है ए ब्लड ग्रुप, यानी एंटीबॉडीज। ठीक है, तो प्रोटीन ए, प्रोटीन ई और प्रोटीन बी, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो एंटीबॉडी किसके लिए कंसिस्ट करके रखता है, तो वो होता है प्रोटीन बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू इज नॉन एज, यानी डब्ल्यू का बनना क्या कहलाता है, यानी डब्ल्यू के बनने को क्या कहा जाता है? तो थ्रोम्बोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, फाइब्रिनोजन, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है तो मोनोसाइट्स आर आल्सो नॉन एज, जो मोनोसाइट्स है और उसे किस रूप में भी जाना जाता है? तो न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और फेगोसाइट्स, या लिम्फोसाइट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी फेगोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, मोनोसाइट्स को फेगोसाइट्स भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबुलिन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी ग्लोबुलिन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, तो वह कौन है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो अल्फा, बीटा, गामा, या अल्फा एंड बीटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गामा। जो गामा होते हैं वो ग्लोबुलिन्स, यानी गामा ग्लोबुलिन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया था स्टडी ऑफ ब्लड इज नॉन एज, यानी जो ब्लड की स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये पूछा गया है साइटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, हिमेटोलॉजी, या हिस्टोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिमेटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ब्लड और ब्लड से, यानी ब्लड जो फंक्शन भी होती हैं और फॉर्मिंग ऑर्गन्स होते हैं यानी ब्लड वाले, तो उसकी सबकी स्टडी की जाती है किसमें? हिमेटोलॉजी में, जो हमने वीडियो डाली है, कल डाली थी, तो आप देख सकते हैं जाके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नॉन एज, यानी यूरिन, यूरिन क्या होती है? हमारी पेशाब, यानी यूरिन में ग्लूकोज का पाया जाना क्या कहलाता है, यानी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नॉन एज। तो प्रोटीन्यूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया, और बिलिरुबिन्यूरिया, या हिमेचुरिया। तो दोस्तों उसे कहा जाता है ग्लाइकोस्यूरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिन में ग्लूकोज का पाना ग्लाइकोस्यूरिया कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज एज, यानी यूरिन में ब्लड का आना, यानी खून का यूरिन में आना क्या कहलाता है, किस रूप में जानते हैं? तो हिमेचुरिया, ग्लाइकोस्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों उसे कहते हैं हिमेचुरिया, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा गया है हु अप्रूव्स मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया। तो दोस्तों जो मेडिकल डिवाइसेज होती हैं भारत में उन्हें कौन अप्रूव करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो CDSCO, FDA, WHO, या DCGI। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा CDSCO, जो ये स्मॉल लेटर में, ये सभी कैपिटल लेटर में है, यानी CDSCO। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जो CDSCO होता है वो मेडिकल डिवाइसेस को भारत में अप्रूव करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया हु एनफोर्सेज द D&C एक्ट एट द सेंट्रल लेवल। तो D&C एक्ट को सेंट्रल लेवल पर एनफोर्स करता है तो वो कौन होता है? FDA, MDR, CDSCO या DCGI? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर CDSCO होगा। इन्हें भी एनफोर्स करता है, यानी D&C एक्ट को जो सेंट्रल लेवल पर एनफोर्सेस करता है तो वो भी CDSCO का काम होता है। तो दोस्तों इसमें भी CDSCO राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया था गवर्नमेंट पब्लिश्ड द मेडिकल डिवाइसेज रूल्स इन, यानी ये कब लागू हुए थे? जो मेडिकल डिवाइसेज में जो रूल्स जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किए तो वो कब किए गए थे, यानी कौन सी सन में किए गए थे? तो 31 मार्च 2017, 1 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2015 और 31 जनवरी 2017। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च, यानी 31 मार्च 2017, यानी 2017, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या पूछा गया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो कब पास किया गया था गवर्नमेंट द्वारा? जो भारत की गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था उसे कौन सी सन में पास किया गया था? 2001, 2002, 2005, 2007? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2005, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया हु रेगुलेट द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कौन रेगुलेट करता है ये पूछा गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ऑप्शन नंबर सी है होम मिनिस्टर, और ऑप्शन नंबर डी है चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसे रेगुलेट करने का काम होता है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को करने की जो अथॉरिटी होती है भारत में तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 8, 9, 11, 12? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9 मेंबर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट इन। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था वो कब लागू हुआ था? 1975, 1971, 1980, 1985? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1971, या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पॉइजन्स एक्ट वॉज पास्ड इन। जो पॉइजन्स एक्ट था उसे कब पब्लिश किया गया था, उसे कब पास किया गया था? तो 3 सितंबर 1920, 3 सितंबर 1999, 1919 और 5 अक्टूबर 1919? ऑप्शन नंबर डी है नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 सितंबर 1919, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द वर्ड फोबिया मीन्स। जो फोबिया का अर्थ क्या होता है? जो शब्द है फोबिया उसका मीन्स क्या होता है? तो हीलिंग, फियर, सेंसेशन और साउंड? तो दोस्तों जो फोबिया होता है उसका मीन्स होता है फियर, यानी डर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पस इन यूरिन इज कॉल्ड। जो यूरिन होती है उसमें पस का आना क्या कहलाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पस यानी मवाद। जो हमारी यूरिन होती है, पेशाब होती है, उसमें मवाद जब आने लगती है तो उसे क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। यूरीमिया, पायूरिया, ओलिगूरिया, तो पॉलीयूरिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पायूरिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पस इन यूरिन इज कॉल्ड एज पायूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज वर इनिशिएटेड इन इंडिया इन। जो क्लिनिकल फार्मेसी की सर्विसेज होती हैं उसे भारत में उसकी भारत में कब शुरुआत हुई थी? 1953, 1972, 1982, 1992? तो दोस्तों उसकी शुरुआत हुई थी 1992, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी स्टैंड फॉर। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है?
रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड काउंट, रेड ब्लड कोगुलेशन या नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल एज, जो ब्लड शुगर लेवल होती है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। 80 to 120 mg पर 100 ml, 60 to 80 mg पर 100 ml, 100 to 120 mg पर 100 ml या नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो नॉर्मल ब्लड शुगर है उसका लेवल क्या होता है, यानी नॉर्मल जो ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल क्या होता है वो होता है 80 to 120 mg पर 100 ml। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने टॉप 30 MCQ देखी एग्जिट एग्जाम के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।